जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आने लगती है। ये प्रकृति का नियम है। तो कितनी अच्छी बात है, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं। आज ही से लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। हम महाशिवरात्रि पर एक सीरीज चला रहे हैं, आपको पता है हम हमेशा चलाते हैं। महाशिवरात्रि हो जाए, नवरात्रे हो जाए, होली हो जाए, दिवाली हो जाए, तो इस सीरीज को प्लीज जरूर देखिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर आपको शायद इनकी जरूरत ना हो सकता है आपके घर में संतान हो, दौलत हो, मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन किसी को जरूरत हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे से शेयर जरूर करेगा। ओए होए, सुबह की राम राम, मे गॉड ब्लेस यू। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा राखी। अगर अभी अभी आप मेरे संसार और परिवार का हिस्सा बने हैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। नतमस्तक होकर झुककर आपको प्रणाम करती हूँ। और प्लीज कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। महाशिवरात्रि की रात में किए जाने वाले महा उपायों के बारे में अपनी सीरीज में मैं बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, कमाल और धमाल होगा। मंगल का साल है, बहुत महा उपाय हमें जरूर करने हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। महाशिवरात्रि की रात, महाशिवरात्रि को लेकर आपके मन में बहुत सारी जानकारियां होंगी, ठीक है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिव्य चमत्कारी रात के उपाय अब मैं आपको बताने जा रही हूं। महाशिवरात्रि कहा जाता है। 99.9% आप और मैं क्या करते हैं, सुबह जाके पूजा कर लेते हैं, और सही भी है, या प्रदोष काल में पूजा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं, और उन उपायों को अगर रात्रि किया जाए, चौथे पहर में किया जाए, महाशिवरात्रि के पर्व में रात्रि के 4 पहर में किया जाए, तो मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात बड़ी रहस्यमय होती है। इसे निशा की रात कहते हैं। इस दिन साधक पूजा करते हैं, इस दिन शिव जी साक्षात अनुभव होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए। शिवरात्रि की रात को जाग कर आपको शक्तियों का संचार महसूस करना चाहिए। इस बार आप महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह शिव मंदिर में जाके कहना, प्रभु आप मेरे साथ हो तो मुझे डमरू की आवाज सुना दो, अपने पैर की पायल की घुंघरू मुझे सुना दो, आप मेरे साथ हो, मेरे घर में शमशान घाट की जो आप पूरे शरीर पे आप भस्म लगाते हो उस भस्म को किसी तरह पहुंचा दो। नाना, जो भस्म शिव के शरीर को टच कर कर आप तक पहुंचे वो कभी खराब नहीं हो सकती। और मृत्यु से इतना डरते क्यों भाई? मृत्यु तो यकीनन सत्य है, बाकी सब तो झूठ है। आप भगवान से कहना कि इस शिवरात्रि में रात भर जागकर आपकी पूजा करूंगी, शिव पुराण पढ़ूंगी, रात्रि जागरण करूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ हो इसका एहसास मुझे करा दो। किसी भी तरह से घंटी बज जाएगी, बेल की आवाज सुनाई देगी, डमरू की आवाज सुनाई देगी, आपके दरवाजे पर कोई नॉक टक टक करके चला जाएगा, 12 बजे आपकी घंटी बज जाएगी, लेकिन प्रभु आपको संकेत जरूर देंगे। ऐसा मैं पर्सनली खुद भी करती हूँ और भगवान मुझे हर बार जवाब देते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिवजी जी और माता पार्वती की रात में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। भ्रमण के निकलते से इस रात में समय पर जो शिव की भक्ति करता हुआ मिलता है उससे वे बेहद खुश होते हैं। आध्यात्मिक देवता शिव भगवान, शिव की आध्यात्मिक देवता माना जाता है, इसलिए कई योनियों में, आध्यात्मिक लोगों में, साधकों में, मार्गदर्शनों में उनका प्रयोग, उनका नाम, उनकी पूजा, उनके धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महाशिवरात्रि का जो पर्व है, माता पार्वती का जो विवाह का जो रूप है, इसे अलग अलग रूप और दृष्टि से देखा जाता है। ये रात निशा की रात है, ये रात सिद्धियों को प्राप्त करने की रात है। महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व, महाशिवरात्रि में लोग रात भर जागते हैं। जो लोग धार्मिक नजरिए से इसे देखते हैं वो भगवान शिव के विवाह के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। पूरा दिन रात जागते हैं, शिव और पार्वती का विवाह करवाते हैं, और शिव के वैराग्य जीवन और गृहस्थ जीवन का एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाते हैं। जी हाँ, देखिए, गृहस्थ जीवन भी है उनका और वैराग्य जीवन भी है उनका। इसलिए ये रात शिव और पार्वती के लिए बेहद ही खास है, और उतनी ही खास आपके लिए भी है। कहते हैं जो भक्त इस रात जागरण करके शिव और शक्ति पार्वती की आराधना कर लेता है, भजन वगैरह कर लेता है, शिव पुराण पढ़ लेता है, शिव और माँ पार्वती को विशेष कृपा उस पर और उसके परिवार पर होने ही लगती है। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। इस नृत्य का सर्जन विनाश के अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रसन्न होकर भी करते हैं। और एक बात बता दूं कि महाशिवरात्रि की रात आप कुछ ना करें तो रात्रि जागरण कर लीजिए और भगवान के भजन गा लीजिए। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी बताया जाता है। भगवान शिव से जुड़ा होने के कारण यह दिन न केवल योगिनियों
योग देता है आपको, आध्यात्मिक ऊर्जा देता है आपको, बल्कि एक खास प्रकार की ऊर्जा भी जुड़ी है। इस दिन जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, महाशिवरात्रि की रात को जाग कर सिर्फ धर्म का ही महत्व नहीं करते, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो महाशिवरात्रि की रात उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार से होता है कि मनुष्य के शरीर के भीतर जो ऊर्जा प्राकृतिक रूप से पैदा होती है, ऊपरी रूप से ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाने लगती है, मानो कि प्रकृति स्वयं मनुष्य के उसको अध्यात्म के शिखर की ओर ले जा रही हो, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। उसमें मदद मिलती है। ऐसे में व्यक्ति को महाशिवरात्रि की रात रीढ़ की सीधी हड्डी कर कर, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर कर ध्यान मुद्रा में बैठ के मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रोग, कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। महाशिवरात्रि की रात को 4 पहर की पूजा आती है। इन चारों पहरों की पूजा शिवरात्रि में शिवजी जी के अभिषेक से करनी चाहिए। 4 पहर कौन से होते हैं तो सुनिए ध्यान से। प्रदोष, निश, त्रियाम और उषा। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप शिवजी जी की पूजा प्रदोष काल में शुरू करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त तक चलती है, तो प्रदोष काल शाम 6 बजे से और रात 9 बजे तक का रहता है। दूसरे पहर की पूजा रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में रात को होती है, जिसमें शिव को दही अर्पण किया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव को दही रात के टाइम पर चढ़ाने से भक्त का मन आत्मा शुद्ध होती है, उसकी प्रार्थना भगवान शिव पूरी करते हैं। दही बेहद ही अच्छा है और स्वास्थ्य का प्रतीक है और आपकी चंद्रमा की स्थितियों को भी अच्छा करता है। तीसरे पहर की पूजा रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होती है। इस पूजा से शिव पर घी अर्पित किया जाता है। इस पहर पर अगर आप शिव पर घी अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ओए होए ओए होए ओए होए धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश आने लगता है। वहीं चौथे पहर की पूजा सुबह 3 बजे करना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर आप चौथे पहर की पूजा रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक करते हैं और शिवलिंग पर शहद अर्पण करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर कर्जा मुक्ति होती है, धन आता है, आपके रिश्ते लोगों से अच्छे होने लगते हैं, लोग आपकी तारीफें करने लगते हैं। महाशिवरात्रि की रात को जागरण जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात आप बहुत खास होती है। शिव भक्तों को इस दिन बेसब्री से पूरा इंतजार करते हैं और रात भर जाकर भगवान की आराधना करें, कीर्तन करें, जिसे कहते हैं ना शिव चर्चा करें। महाशिवरात्रि की रात जागरण करने से शिव आपको बहुत कुछ देते हैं। जो भी कुछ जातक महाशिवरात्रि की रात को बिना सोए शिव और पार्वती का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में शक्ति का संचार होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि ऊर्जा और ज्ञान से भरपूर होती है। महाशिवरात्रि की रात मानव तंत्र के भीतर ऊर्जा का उभार लेकर आती है, आपका स्वभाव अच्छा करती है। इस दिन आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके खूब पूजा करें, पूरी रात जागे, शिव पुराण जरूर पढ़ें और ब्राह्मण को बुलाकर घर में रुद्राभिषेक करें। तो क्या बात, मान्यता है शिवरात्रि की रात जागकर आराधना करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। खासकर निसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति, निर्धन व्यक्ति को धन की प्राप्ति। ये भी कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि की रात अक्सर भगवान शिव प्रकृति ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। इस रात बेलपत्र की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाके थोड़ी देर बैठ के वहां पर आपको माला लेके रुद्राक्ष की शिव के भजनों को, शिव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और आपको ये रात सोकर गवा नहीं करनी चाहिए। 9 साल से कोई भी बच्चा बड़ा है तो वो जाग सकता है। महाशिवरात्रि को लेकर बहुत ज्यादा सीरीज में आपके साथ शेयर कर रही हूं, इन्हें बहुत अच्छे से देखिए और बैक टू बैक कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। हर हर महादेव, जय माता दी।